हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, 29 जून 1945 को एक पत्र आया जिसकी नकल की जाती है। डैश नगर 21 जून 1945 अप्रैल के महीने में व्यास आकर चरण कमलों में 8-10 रोज रहा और सब रूप की कमजोरी दूर हो गई। एक रोज हुजूर ने सहस्त्र दल कमल की फिर सैर कराई। एक कमल से बहुत सा प्रकाश निकलता था और नीचे काला दाग है, और एक जगह बहुत साधु हैं और एक जगह बहुत सारी खूबसूरत औरतें हैं। ये सब चीज़ें हुजूर ने उस वक्त दिखाई जब शब्द की आवाज़ आती थी और सुमिरन चालू था। 2-3 रोज के बाद सुबह के समय लगभग 10 मिनट के बाद जिस्म सुन हो गया और रूह चली। रूह जिधर जाती थी बहुत सा प्रकाश हो जाता था और हुजूर दिखाई ना देते थे, लेकिन इशारे से रूह को आगे ले जाते थे। और एक सरोवर आ गया जिसमें बहुत पानी था। रूह उसमें घुसना नहीं चाहती थी कि किसी ने धक्का देकर सरोवर में गिरा दिया। पानी में गिरने से डर चला गया और रूह आराम से नहाई और वहाँ पर आवाज़ आई। आवाज़ देने वाला कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन रूह ने सुना कि तेरे जन्म जन्म के पाप कट गए। वहाँ नहाने से अब रूह हर रोज़ निकल जाती है, लेकिन आगे नहीं जाती। 1 जुलाई की सुबह को 10 बजे तक मासिक सत्संग हुआ। पहले स्वामी जी की वाणी में से भजन कर मगन रहो मन में लिया गया। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग महला पहला का शब्द असुर सांघारण राम हमारा पढ़ा गया। राम से अभिप्राय शब्द से है, क्योंकि दूसरी कड़ी में ही घट घट रमैया कहकर राम की व्याख्या कर दी है। जो राम घट घट में बसता है, उसके बाद नरकों का कुछ हाल लिखा है। हुजूर ने फरमाया कि कुछ व्यक्ति विचार करते हैं कि नरक वास्तव में कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ लोगों को डराने के लिए महात्माओं, पैगंबरों और अवतारों ने यह ढकोसला बना लिया है। परंतु यह ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि संत जो अंदर देखते हैं वही कहते हैं। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि एक सत्संगी की रूह अभ्यास में बजाय ऊपर जाने के नीचे नरकों को रवाना हो गई और वहाँ थर थर कांपने लगी। जो लोग उसके पास थे उन्होंने मुझे खबर की। मैंने जाकर देखा तो ऐसे तड़प रही थी कि मानो मरने लगी है। इस पर पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि मैं नरकों का दुख नहीं देख सकती। हालांकि यहाँ के लोग मुझे कुछ नहीं कहते, मैं अलग खड़ी हूँ, लेकिन यह दुख नहीं देखा जाता। फिर पूछा कि क्या सतगुरु का स्वरूप या शब्द सुनाई देता है, तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं। मानो नरकों में सतगुरु स्वरूप और निदाएं आसमानी शब्द भी नहीं जाते। इस पर उसको कहा गया कि मेरी आवाज़ तो सुनती हो? तो जवाब दिया हाँ। बस फिर इस आवाज़ के पीछे पीछे तीसरे तिल पर आ जाओ। वहाँ पहुँची तो कहने लगी कि अब तो स्वरूप भी आ गया है और शब्द भी सुनाई देने लग गया। मतलब यह है कि नरक सिर्फ कहानी ही नहीं है। 7 जुलाई 1945 को 7:30 बजे सुबह सत्संग शुरू हो गया। स्वामी जी की वाणी में से गुरु गुरु मैं हृदय धरती और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से
चौथे महले का मारू राग का शब्द सच्चा आप स्वारण हारा अवर न सूझस बीजी कारा लिया गया। बीजी के अर्थ है दूसरी, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर भी लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि महात्मा लोग खाना खाते समय खाने के स्वाद नहीं लेते, अपनी रूह को खींचकर त्रिकुटी में ले जाते हैं, तो फिर जो कुछ खाए उसका स्वाद मालूम नहीं होता। यह बात आम आदमी की समझ से बाहर है। एक बीबी उस समय बोली कि हुजूर, मैं एक महात्मा को रोटी का थाल लेकर खिलाने गई। महात्मा जब खा चुके तो थाल में फिरनी और चटनी रह गई। हाथ धुलाने से पहले मैंने उनसे प्रार्थना की कि हुजूर, चटनी और फिरनी रह गई। वे बोले फिर उनको ले आना था। मानो महात्मा ने खाना खा लिया मगर थाली में चटनी और फिरनी ना देखी। यह हुजूर के फरमाने की सच्चाई जाहिर करती है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।